हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से 10th क्लास के फिर से नए क्वेश्चन के साथ थोड़ा क्वेश्चन की जानकारी अगर पूरे से अगर आपको अच्छी से चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ा करेंगे पूरा देखें, जिससे आपको क्वेश्चन की जानकारी पूरी से मिल सके। ठीक है, और क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा मैं क्वेश्चन अच्छे से रीड कर रहा हूँ और अच्छे से इसको समझें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते चले। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें का देखो, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। समझ रहे बात क्लियर? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो द्विघात जो समीकरण आपके सामने दी हुई है उसके अपन को क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। और आगे क्या बात हो रही है कि जो मूल ज्ञात कर रहे हैं वो द्विघाती सूत्र के द्वारा इसका उपयोग करके क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो कुछ एक नई वाली बात आ गई। वैसे अगर बात कही जाए ऐसे देखो, इसमें लिखा हुआ है मूल ज्ञात करना, तो मूल मतलब ये आप उसमें गुणनकर विधि से भी कर सकते हैं। जो मैं बात को आपके सामने कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझे। मतलब मूल जो है ना, आप गुणनकर विधि से भी याद कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना, जो 4 पार्ट में देखे होंगे इस तरीके से, मतलब मूल ज्ञात करिए, मतलब आपको गुणनकर विधि से भी अपन क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा आपको हमने वीडियो में भी समझा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो क्या है कि नई बात आ गई है, इसमें ध्यान रखना नई बात क्या आ चुकी है। इसमें उन्हें ये कह दिया गया है कि जो निम्न द्विघात समीकरण तो है, मतलब द्विघात समीकरण अपन कैसे पहचानेंगे, आपको मैंने बता दिया। द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो ax की घात 2 होगा, फिर bx होगा और फिर c होगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब इस तरीके की कंडीशन दी गई, मतलब द्विघात मतलब घात 2 दिख गई, समझता है वो कौन सी हो गई, अपनी द्विघात सभी का बन गई। चलो अब आगे बात हो रही है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो बात हो रही है कि द्विघात समीकरण तो दी हुई है, उसके मूल की ज्ञात करना है, मगर मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र के द्वारा। द्विघाती सूत्र भी ध्यान रखना, उसको एक और नाम से जाना जाता है। द्विघात सूत्र मतलब होता है दराचार के नाम से उसको जाना जाता है। आप अच्छे से ध्यान से आपके किताब में मैं भी देख सकते हो। चलो अपन अब कैसे ज्ञात करना होता है, तो सबसे पहले आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी आपके सामने जो क्वेश्चन लिख रहे हैं आप आराम से इसका आंसर बना सकते हो। चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आप कोई भी एक क्वेश्चन को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 2x की घात 2 लिखा हुआ है, माइनस का 7 लिखा हुआ है, प्लस के 3 लिखे हुए हैं, बराबर पे 0। तो आप इस तरीके से द्विघात समीकरण इसको बना लीजिए। और अगर नहीं आती है तो आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण कैसे बनती है। ठीक है, तो आपको ऐसी कुछ वीडियो मिल दी रहेगी, उसमें आपको समझ में आता चलेगा। चलो तो सबसे पहले देखो, यानी आपको क्या करना पड़ेंगे, a b और c के मान ज्ञात करना पड़ेंगे। तो देखो a का मान कितना हो गया, जो a का मान होगा उसके आगे क्या हो गया, 2 है। ठीक है, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस जहां से देखो ये a b c है, मैंने आपको बता ही दिया। अभी द्विघात समीकरण के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो ax की घात 2 होता है, प्लस bx होता है, प्लस c होता है। कहने मतलब जे a है, जे b और जे c है। तो a मतलब कितना हो गया, 2x स्क्वायर, तो 2 हो गया। ठीक है, और b कितना है अपना, b क्या है मतलब कितना है, माइनस का, तो माइनस के साथ होगा। और c कितना है, 3 है, तो 3 होगा। प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस के। जैसा उसमें क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा उसके अनुसार आप करेंगे। a b और c तीनों के मान क्या बना लेने हैं, आपको अच्छे से बना लेना है। ठीक है, अब आती है अपने पास द्विघात सूत्र वाली, मतलब एक दराचार का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप ध्यान से देखें। वो फॉर्मूला आपके सामने में लिख रहा हूं और आप इसको किताबों में भी देख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, चलो जो होता है आपका देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या होगा आपका 2a होगा। ठीक है, तो जो आपका कैसा है द्विघात सूत्र रहेगा, इसको दराचार के नाम से भी क्या करना जाना जाता है। ठीक है, आप 4th चैप्टर में आराम से ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सूत्र होता है, मतलब जो मूल्य निकालने के लिए ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलो अब अपन को कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल काम है। जैसा जैसा आपको फॉर्मूले में जैसा जैसा कहा जा रहा है उसके अनुसार आप उसको क्या करना है, a की जगह a का मान रख लें, b की जगह b का मान रख लें और c की जगह c का मान रख लें। बस आपको मान रखना है, आपका आंसर कभी गलत बनेगा ही नहीं। चलो रखें, अपन स्टार्ट करें, चलो करते हैं। चलो x ऐसा कैसा, माइनस b ऐसा कैसा, फॉर्मूले में जैसा आया उसी के अनुसार चले। b का मान कितना है, b का मान कितना लिख दिया, माइनस के साथ, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिख दिया मैंने, दोनों चलेंगे साथ में, दोनों को लेना है। b का मान कितना है, माइनस के साथ है, माइनस के साथ है, स्क्वायर है, इस पर लगाना है माइनस, रूट पूरा कवर करें सारा ऐसा कैसा। a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 3 है। अब नीचे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऐसा कैसा, a का मान कितना है, 2 है, तो
ठीक है, बात सिंपल समझ में आ गई। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके सामने जो फॉर्मूला दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है कि देखो ए बी और सी क्या करना है, मानों को इसमें अच्छे से रख दे रहा है। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ए की जगह ए का मान रखें, बी की जगह बी का मान रखें, और माइनस में तो माइनस में रखें और प्लस में तो प्लस में रखें। बच्चे ध्यान देना है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो x बराबर, अब देखो माइनस माइनस हो गया अपना प्लस, तो कहने मतलब ये तो ज्यादा प्लस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस प्लस दोनों है तो दोनों लगाएंगे, अंदर आ जाओ। देखो -7 का वर्ग है, समझना, देखो ध्यान से देख लिए। -7 को मैंने इस तरीके से 2 बार लिखा इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस माइनस में हो गया प्लस, और 7 और 7 का गुणा करूंगा तो बन गया मेरा 49। तो मैं जाके कितना लिख सकता हूं भाई, आप समझ सकते हैं 49। अब माइनस है माइनस, अब 4 दूनी 8, 8 का 3 में गुणा कर दूंगा तो बन गया मेरा 24। कितनी, और 2 और 2 को मैंने गुणा किया कितना बन गया 4 बन गया। बहुत सिंपल काम है, बस आपको पूरा अगर अच्छे से अगर वीडियो देख लिया तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। बस वीडियो को थोड़ा पूरा देखें बस अकेला, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अपन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब x ऐसा कैसा, अब 7 भी ऐसा कैसा, प्लस माइनस भी ऐसा कैसा। अब जहाँ से देखो 49 में 24 कम कर लिए तो समझ जाओ 25 बचते, ये तो अपन सीख ही गए होंगे। और नीचे कितना आएगा अपना 4 आएगा, बस आ जाएगी। अब ध्यान से देखो 7 प्लस माइनस, अपन को पता है कि अगर 25 है, 25 के अगर अपन देखो रूट के अंदर आ गए तो अपन 8 क्लास तक सीखते हैं वर्गमूल करने के लिए। तो बस कुछ क्या है, 25 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो टुकड़े करके 5 × 5 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। नीचे कितना है 4 है, बस आ जाइए। x बराबर अब कितना है 7 प्लस माइनस 5 का अगर रूट हटाऊंगा तो 2 2 के जोड़े बन गए, 5 के 2 बन गए, 1 5 आ गया, नीचे कितना आएगा 4 है। अब जहां तक ये अपना काम क्या होगा, थोड़ा नेक्स्ट आसान हो गया। अब जहां से आपको अब समस्या खड़ी होगी कि देखो ये प्लस और माइनस दोनों साइन है, ध्यान से, ठीक है। अब अगर जहां पे अगर प्लस माइनस दोनों साइन है तो अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस को ले लेंगे इसी संख्याओं के साथ और एक बार माइनस ले लेंगे इन्हीं संख्याओं के साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से समझे। अब देखो संख्या कौन सी है, अपन क्या करेंगे, देखो एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस के लेंगे। संख्या यही रहेंगी, ध्यान रखना। संख्या कौन सी है, x बराबर 7 प्लस 5 बटे में कितना आएगा अपना 4 आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 5 कितना हो गया, प्लस किया तो मैंने 12 हो गया, बटे में कितना है मेरा 4। तो मैं 4 का पढ़ा अगर 12 में पढ़ता हूं तो 4 का पढ़ा 12 प्लस 3 बार आ गया, तो कहने मतलब जी है 1 आ गया, x का मान मेरा कितना आ गया 3 आ गया। अब इसी चीज को उसने कहा है, देखो प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार मैं क्या करूंगा माइनस साइन को लेके चलूंगा। तो एक बार मैंने कर लिया माइनस, संख्या यही होना चाहिए। तो 7 माइनस कितना 5, बस कोई दिक्कत नहीं। नीचे कितना आएगा 4 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बस। अब 7 में 5 गया कितना बच गया 2 बटे में कितना आएगा अपना 4। देखो संख्या आज सिंपल फॉर्म में हो रही है, देखो 2 1 कम 2 और 2 2 4। तो कहने मतलब ये है x बराबर मेरा कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो उसने कहने मतलब ये आंसर में क्या पूछा था, आपको दोनों के क्या करना है, मूल 2 का सूत्र से निकालना उपयोग करके। तो कहने मतलब ये तो अतः डाल के अपन आंसर में क्या लिखेंगे, जो आपने मूल जो निकले हैं वो दोनों कौन कौन से निकले हैं x के, एक निकला है आपका 3 और कॉमा एक निकला है 1/2। अगर माइनस का निकलता है तो माइनस का लिखें और प्लस का निकलता है तो प्लस का लिखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपके सामने अच्छे से देखो मैंने कर दिया है बिल्कुल बिना मिस्टेक के, और आपको भी इसी तरीके पेपर में करना है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना 2 नंबर में ही बन जाए, हो सकता है आपको अगर वैसा क्वेश्चन आता है, कभी त्रैमासिक होती है, कभी छमाही परीक्षा होती है, उसमें 4 नंबर का ही बना देते इस तरीके क्वेश्चन। 2 में भी आएगा, बस ज्यादा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। बढ़िया आपको ये क्या कर लेना है, घनाचार वाला ये फॉर्मूला है, इसको द्विघात सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसके मूल फाइंड हो जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।